हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मेरा नेम है जीशान सरोवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या है? आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तकरीबन तकरीबन वाटरफॉल मॉडल हर एग्ज़ाम में तकरीबन आता है। वाटरफॉल मॉडल होता क्या है? ये बहुत ही सिंपल एक मॉडल है एसडीएलसी का। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो हम आपसे शेयर कर देते हैं। पहले नंबर पे आता है इसकी डायग्राम। आप जब भी इसकी डायग्राम पहले नंबर पे जाकर जब पेपर में डायग्राम ही बना देंगे तो आधे नंबर आपको तकरीबन यहीं से मिल जाएंगे। इस चेक करने वाले के जो होगा उसको इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो स्टूडेंट है उसने अच्छे तरीके से आगे भी अच्छे तरीके से लिखा होगा अगर आप उसकी डायग्राम अच्छे तरीके से बना देते हैं। पहले नंबर आता है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो कस्टमर होता है वो टेक्निकली फाइनेंशियली वो है कि मतलब भी तैयार है कि हाँ सॉफ्टवेयर बनाना है के बनाना है सॉफ्टवेयर। उसके बाद नंबर 2 पे आता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट उसके बाद अगर वो टेक्निकली हर चीज़ में वो कस्टमर जो हमारा है वो सेक्रीफाइस है तो उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की है वो क्या है, रिक्वायरमेंट में आएंगे। उसके बाद डिज़ाइन, फिर जो डेवलपर होगा वो डिज़ाइन करेगा। डिज़ाइन करने के बाद उसको फिर कोडिंग किया जाएगी, कोड करेगा। कोड करने के बाद फिर वो टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद आखिर रहेगा मेंटेनेंस। ये बाद में किया जाएगा ताकि अगर दोबारा कस्टमर ने कोई रिव्यू करवाना हो, दोबारा कोई चीज़ नहीं ऐड करवानी हो तो इतना होना चाहिए कि जो डेवलपर हो उसे मेंटेन करके रखे। मेंटेनेंस बाद में भी दोबारा उसको चेंज कर सकता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके आगे इसके जो आप पेपर में एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे, थ्योरी जो लिखेंगे। ये तो नहीं है सिर्फ डिज़ाइन बना देंगे, ये क्या कहते हैं इसे शक्ल बना देंगे इसकी वाटरफॉल मॉडल की, डायग्राम बना देंगे तो बस चल जाएगा काम। नहीं, इसके आगे कुछ ये भी लिखना पड़ेगा थ्योरेटिकली। पहले नंबर पे है द वाटरफॉल मॉडल इज़ द सिंपल एंड क्लासिकल मॉडल ऑफ ऑल द मॉडल वी हैव। इस वाटरफॉल जो मॉडल है इज़ सिंपल एंड क्लासिकल। ये सिंपल वाटरफॉल मॉडल सिंपल एंड क्लासिकल मॉडल है जो हर मॉडल में यूज़ होता है, हर किस्म के सॉफ्टवेयर में यूज़ हो जाता है वाटरफॉल मॉडल। ये सिंपल होता है। दूसरा नंबर पे आता है दिस मॉडल इज़ आल्सो नोन एज लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। लीनियर होता है ये, लीनियर तरतीब के साथ एक से आगे, फिजिबिलिटी से आगे चलेगा, रिक्वायरमेंट के बाद आगे चलेगा डिज़ाइन के बाद, इस तरह लीनियरली चलेगा, सीक्वेंस के साथ चलेगा। ये नहीं होगा कि आप फिजिबिलिटी के बाद डायरेक्ट डिज़ाइनिंग पे आ जाएं, नहीं ऐसा नहीं होगा। चलेगा पहले फिजिबिलिटी, फिर रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग पे आएगा। नंबर 3 पे आता है दिस मॉडल इज़ दी थियोरेटिकली मॉडल नॉट अ प्रैक्टिकल मॉडल। ये जो होता है वाटरफॉल मॉडल ये थियोरेटिकली मॉडल होता है, ये नॉट अ प्रैक्टिकल मॉडल। ये देखें ना, पहले फिजिबिलिटी उसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फिर डिज़ाइन करेंगे, वो भी हम थियोरेटिकली करेंगे। कोडिंग भी थियोरेटिकली, मतलब ये कि अपने कस्टमर को चेक कराने के लिए, फिर उसकी टेस्टिंग बाद में होगी जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो ये थियोरेटिकली होता है, ये प्रैक्टिकली नहीं होता। नंबर 4 पे आता है इन दिस मॉडल ईच एंड एवरी फेसेस मस्ट बी completed बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट फेसेस। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो जो होगा वाटरफॉल मॉडल होगा, ये एक जो एवरी फेसेस मतलब हर फेज़ जो होगा वो मुकम्मल होने के बाद ही, कंप्लीट होने के बाद ही द नेक्स्ट फेज़ में जाएगा। ये नहीं होगा फिजिबिलिटी हमने मुकम्मल किया, मुकम्मल करने के बाद हम क्या डायरेक्ट हम रिक्वायरमेंट को छोड़ देते हैं, डिज़ाइन पे आ जाते हैं। नहीं, या हम इस तरह करते हैं, फिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद जो होगा इसको डिज़ाइन वाले को छोड़ देंगे, कोडिंग पे चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, सीक्वेंस के साथ चलना पड़ेगा। पहला मुकम्मल करेंगे फिर नेक्स्ट पे मूव करेंगे वाटरफॉल मॉडल के अंदर। नंबर 5 पे आता है दिस मॉडल इज़ सूटेबल फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट वेयर द टेक्निकल इशू आर वेरी क्लियर। ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है, सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए जो वाटरफॉल मॉडल होता है अच्छा होता है। टेक्निकल इश्यूज़ जो होते हैं क्लियर, इसके अंदर टेक्निकल इशू जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं क्योंकि ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है।
नंबर 6 पे आता है एट द एंड ऑफ ईच फेसेस अ रिव्यू विल टेक प्लेस। इसके अंदर जो रिव्यू होता है लास्ट में करना पड़ता है हमने। एट द एंड फेस, जब फेस तमाम मुकम्मल रहते हैं रिव्यू करना पड़ता है, फिर टेस्टिंग करवाएंगे हम। टेस्टिंग करवाने के बाद जब टेस्ट अच्छे तरीके से हो जाएगा तो समझो किस्म का रिव्यू हो गया ना। देखेंगे पहले मेंटेनेंस, फिर टेस्टिंग, फिर कोडिंग, फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फिर उसके बाद फिजिबिलिटी। इस तरह जो हो गया रिव्यू करवाएंगे हम पहले। इसके लास्ट पे जब हम रिव्यू करवाएंगे तो उससे पता चलेगा वाटरफॉल मॉडल कितना अच्छा बना है। इसके आगे एडवांटेजेस भी होते हैं किसी चीज़ के बनाएं, कोई चीज़ भी हम बनाएं सॉफ्टवेयर, उसके एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल इज़ द वेरी सिंपल एंड ईजी मॉडल विच वी कैन यूज़ फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। वाटरफॉल मॉडल बहुत ईजी है, मैंने जैसे आपको बताया, सिंपल होता है, ईजी होता है इसे चलाना, इसे मतलब यूज़ करना मॉडल है। विच वी कैन यूज़ फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। देखें ना, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए अच्छा होता है, ये उनके लिए यूज़ होता है, बेहतर होता है। आगे नंबर में आता है दूसरे नंबर पे, इन दिस मॉडल वंस अ फेज इज successfully completed, then only we can move to the next phase, so there is no overlapping between the phases। इनके कहने का मतलब ये एडवांटेजेस का ये है, इन दिस मॉडल वंस फेस, एक फ़ेज़ के अंदर सक्सेसफुल जब होगा, सक्सेसफुली एक फ़ेज़ को जब मुकम्मल करेगा उसके बाद ही दूसरे फ़ेज़ की तरफ जाएगा। ये नहीं होगा कि इस फ़ेज़ को मुकम्मल किया मैं डायरेक्ट तीसरे नंबर फ़ेज़ पे ले जाऊँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक को मुकम्मल किया दूसरे पे जाएगा, मूव टू द नेक्स्ट फ़ेज़, सो देयर इज़ नो ओवरलैपिंग। इसी तरह ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग से मुराद यही जो मैंने आपको बताया, ये नहीं यहाँ से तीसरे पे चला गया फिर चौथे पे चला गया दूसरे वाले को छोड़ दिया, ऐसे ओवरलैपिंग होती है। जैसे ओवरलैपिंग ये इसके दरमियान नहीं होती, हर फेस के दरमियान इसके फेसेस जो होते हैं। आगे नंबर 2 पे आता है इसके डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस हमने देखे पहले, अब इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नॉट वी फॉर बिग प्रोजेक्ट, ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज़ नहीं होता। इस वाटरफॉल मॉडल छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। वी कैन नॉट मूव बैक इन लास्ट फेज़, हम इसके जो इसके अंदर वी कैन नॉट मूव नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर ये वाटरफॉल मॉडल का डिसएडवांटेज ये है कि हम लास्ट फेज़ में हम दोबारा मूव नहीं कर सकते। जिस तरह हम देखें ना, ये फेज़ बनाया पहले कोडिंग का, एक मिसाल देनी है टेस्टिंग का, ये मेंटेनेंस का। ये नहीं हम टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने के बाद हमें कोई गलती लगी हम कहेंगे नहीं जी हम जा रहे हैं यहाँ पे इस पे कोडिंग वाले में, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये दोबारा पिछले फेज़ में नहीं जा सकता, ये इसका डिसएडवांटेज है। दिस मॉडल कंटेन हाई रिस्क, इसके अंदर हाई रिस्क होता है ना। देखें अब जब गलती हो गई कोडिंग में, हम टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग में हमें पता चल गया कि कोडिंग में गलती है तो पीछे नहीं जा सकते बैक, हमें आगे ही जाना है, तो ये इसके अंदर हाई रिस्क होता है। थैंक्स, आपने हमारी वीडियो को वॉच किया। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी प्लेलिस्ट को जाके विज़िट करें और नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी इंतज़ार करें। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।